प्रवेश कर रहे हैं सीएनबीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। हाय, गुड आफ्टरनून। बाजारों का हाल में आप सबका स्वागत है। अच्छे हाल है। आज बहुत दिनों बाद अच्छी स्क्रीन देखने को मिल रही है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, शुक्रवार का दिन। जो अच्छी स्क्रीन है उस पर करेंगे बातचीत। कैसे एक्सपर्ट्स ले रहे हैं इस मार्केट्स के मोमेंटम को, कितना कॉन्फिडेंस लौटा है, क्या यूक्रेन क्राइसिस अब पूरी तरह से भाव में रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या बुल्स के ग्रिप में लौट रहा है ये बाजार, जानूंगा। मदद करने के लिए आज होंगे हमारे साथ ट्रस्ट लाइन सिक्योरिटीज के गौरव बिस्सा। उनसे होगी बहुत डिटेल में चर्चा। साथ में जो हरकत वाले स्टॉक्स हैं, जो बजिंग स्टॉक्स हैं, उन पे करूंगा बातचीत। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन संकट के झटकों के बाद बुल्स ने किया बाउंस बैक। बाजार के लिए मार्च सीरीज का हुआ धमाकेदार आगाज। निफ्टी में 3% का जोरदार उछाल। निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स 4% तक चढ़े। सेंसेक्स भी 1500 अंकों पर। बाजार में हर तरफ छाई हरियाली। निफ्टी के मेटल, रियल्टी, मीडिया और सरकारी बैंक इंडेक्स में 6% तक का उछाल। आईटी, ऑटो, एनर्जी और फार्मा शेयर में भी जबरदस्त बाइंग। मुस्कुराहट तो शेल भाई कल थी, बिकॉज सस्ते दाम पे इक्विटी मिल रही थी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं उन सारे निवेशकों का जिन्होंने हमें कंटिन्यूसली पैसा दिया है ताकि हम मार्केट में निवेश कर सके। कोटक महिंद्रा एएमसी के नीलेश शाह ने एसआईपी जारी रखने वाले निवेशकों को कहा शुक्रिया। बोले बाजार में हर बड़ी गिरावट पोर्टफोलियो बनाने का शानदार मौका। लार्ज कैप, आईटी, फार्मा और फाइनेंशियल सेक्टर पर निवेश की सलाह। और घरेलू डिफेंस कंपनियों की होगी चांदी। रक्षा खरीद के लिए जल्द आएगी तीसरी लिस्ट। डिफेंस वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री मोदी। घरेलू ड्रोन कंपनियों को मिलेंगे बड़े मौके। रोडमैप बना रही है सरकार। भारत डायनेमिक्स, बीईएमएल, बीईएल और जेन टेक्नोलॉजीज जैसे शेयरों ने लगाई 4% की छलांग। चलिए भारतीय बाजार स्क्रीन्स पर। और कल का बहुत पेनफुल सेशन, आप भूल ही जाना अच्छी बात है, लेकिन क्या करूं, आज का मार्केट मैप करने के लिए कल का मूड कैप्चर करना जरूरी है। 800 पॉइंट की निफ्टी में गिरावट थी। निफ्टी बैंक में कल के कारोबारी सत्रों में 2100-2200 अंकों का दबाव। इस तरह की एक्सेसिव सेलिंग थी, इस तरह की पेनफुल स्क्रीन थी। बहुत ज्यादा हम लोगों में वो देखा था भारतीय बाजारों में वो दबाव गहराता हुआ। उसके बाद आज सुबह की तस्वीर बदली नजर आई। यूएस में दिन के लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी प्ले आउट हुई। और सबसे बड़ा रीजन ग्लोबली थोड़ा सा रिस्क ऑन अभी थोड़ा जल्दी हो गया कहना। थोड़ा सा जो मैसिव शॉर्ट कवरिंग का जो टूल पकड़ा, उसके पीछे वजह समझिए। यूएस ने वो वहां पे पॉवेल साहब ने, और पॉवेल साहब तो वहां के हो गए, बाइडेन साहब ने जो राष्ट्र को संबोधन करा, उसमें उन्होंने जो तमाम चीजें मेंशन करी, सैंक्शंस और कड़े, ठीक है, पर उन्होंने मेंशन ये करा कि हम लोग अपने नाटो अलाइज जो यूक्रेन के आसपास हैं वहां पे सैन्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, यूक्रेन में नहीं। तो यूक्रेन में देयर विल बी नो बूट्स ऑन द ग्राउंड। यूरोजोन की तरफ से, यूरोपियन मेंबर्स की तरफ से, नाटो मेंबर्स की तरफ से भी कोई बूट ग्राउंड पे नहीं होगा। तो यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, दिक्कत भरा माहौल है। पर इक्विटी मार्केट्स के लिए रिलीफ ये बना कि यूक्रेन का माहौल वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तक ही सिमटता रहेगा। वो जो एस्केलेशन का डर था वो डर खत्म हो रहा था। इसीलिए आपने देखा यूएस कल बाउंस बैक करा। इसीलिए कल के वो मैसिव सेल ऑफ, वो मंथली एक्सपायरी के दिन सेल ऑफ के बाद आज एक बढ़िया रिलीफ स्क्रीन पर है। वो जितना स्प्रिंग को दबाओ उतना ही स्प्रिंग वापस बाउंस बैक करता है। वो बाउंस बैक की प्रक्रिया इस समय अंडरवे। कल के 800 पॉइंट की आधी भरपाई निफ्टी कर चुका है, 400 अंक से ज्यादा मजबूत। कल के 2100-2200 पॉइंट का निफ्टी बैंक आधी से ज्यादा भरपाई कर चुका है, 1300 पॉइंट मजबूत। ये हाल है इस समय बाजार का। बाजार की बाकी डिटेलिंग पे बाद में जाता हूं, पहले गौरव को जोड़ के पहले ब्रॉडर तस्वीर समझ ली जाए। गौरव,
कई लोग बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन एंटिसिपेटेड ये था दबी जबान में कि वो बाउंस बैक शायद सस्टेन ना करे। अब तो स्क्रीन चीख चीख के कह रही है वो सस्टेन कर गया। अगर किसी को कंसर्न थे वो 16,500, 16,550, कन्विंसिंगली उसके ऊपर 16,650 पे हम काम काज कर रहे हैं। इस बाउंस बैक की आपकी रीडिंग क्या है? कितना कन्विक्शन लौटा है आपका स्क्रीन्स को देखकर? और निफ्टी बैंक में अब रणनीति क्या बन रही है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। मैं इसको एक अलग तरह से पेश करना चाहूँगा, या मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग जब बात करते हैं बाउंस बैक की या क्या है, तो आप एक मेरा जो थंब रूल है वो ये है कि जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है, चाहे बाय का हो या सेल का हो, वो उसका एक फॉलो अप होना जरूरी है। क्योंकि कल हम कह सकते हैं कि रूस की न्यूज़ थी, आज भी हम कह रहे हैं ऊपर है क्योंकि रूस की न्यूज़ है। तो अगर हम रशिया न्यूज़ या ग्लोबल न्यूज़ या और फैक्टर के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पे एक फॉलो अप होना ज़रूरी है कि आज अगर मैं वीक हूँ, मार्केट पार्टिसिपेंट्स अगर वीक हैं, तो कल भी हमको एक वीक कैंडल दिखना चाहिए। तो लग रहा है कि हाँ, ये व्यू जो है वो वन ऑफ नहीं है, ये परकोलेट हो रहा है, आगे और जाएगा। वो हमको आज इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आज की जो पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है पहला, उसके बाद में कैसे फॉलो अप कैंडल बनता है। जैसे अगर आप यूएस मार्केट्स के अगर चार्ट देखोगे, डेली चार्ट देखोगे, तो काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल्स बनी है। S&P, डाउ और नास्डैक में तो एक मारूबुजू कैंडल, जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कैंडल होती है, वो बनी है। तो आज उसका फॉलो अप बाइंग वापस देखने में मिली है क्या, पहली बात। दूसरा, जब हम बात करते हैं कि ये बाउंस बैक है, बहुत अच्छा बाउंस बैक है। यहाँ पे अगर आप कल का हाई देखेंगे तो 16,705 का था। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का अगर आप लेवल देखेंगे तो 16,718-19 का कुछ तो है। और जो हम मल्टीपल सपोर्ट्स लेते हैं वो 16,800 से 830 के बीच में ले रहे थे। तो ये जो जोन है 16,710, 720 से 16,820-30 की, ये रेंज जो है, ये बाउंस होने के बावजूद भी इसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफी एक अच्छा प्राइस एक्शन था। अब नीचे से बाउंस जरूर आई है, लेकिन आगे क्या ये स्टीम है जो ये खत्म हो जाएगी, या ये जनरली एक ट्रेंड रिवर्सल है? तो उसका कंफर्मेशन के लिए वेट करने के लिए 16,820 की क्लोजिंग काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये जो बाउंस मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन ऊपरी लेवल्स को मेंटेन करना जरूरी है। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट्स पे। अगर आप वीकली चार्ट्स अगर निफ्टी के देखेंगे तो डबल टॉप फॉर्मेशन बना था। जो नेकलाइन है वो है 16,400 की, जो हमने प्रीवियस पैनिक लो बनाया था, कल का लो नहीं। जब इसके नीचे अगर क्लोजिंग अगर आ जाती है, अगर वीकली क्लोजिंग जो आज की, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आता है कि डबल टॉप हो चुका है, फिर हम काफी डीप टारगेट्स की भी बात कर सकते थे। तो जो मैं आज इसको पॉजिटिव लेवल से ले रहा हूँ कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट भी करेक्ट हो रहा है, 150 पॉइंट भी करेक्ट हो रहा है, एटलीस्ट हम लोग सर्वाइव कर लेंगे 16,400 के ऊपर। अगला वीक जो है वो फिर एक बार रणनीति बना सकते हैं। तो ये जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको बता रहा हूँ किस तरह से प्ले कर सकते हैं। रही बात इंट्राडे पर्सपेक्टिव में कैसे प्ले करना, तो आज जो हमने अपने क्लाइंट को शॉर्ट की सलाह दी थी ऊपरी लेवल्स पे, वहां से एक 100 पॉइंट नीचे गिर चुका है निफ्टी। तो यहाँ पे जब तक 16,720 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा, इंट्राडे बेसिस पे भी मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। ओह, तो इंटरेस्टिंग है। तो अब बड़ा सवाल, जो ये स्टीम थी निकल जाएगी, खत्म कहानी, या फिर एक्चुअल एक ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है, वो कंफर्मेशन अभी भी फिर अवेटेड है। इसका मतलब आज हमने वो इंपॉर्टेंट 500, 550 के जोन निकाले, उसके बाद स्क्रीन मजबूत थी, इनिशियल ट्रेड तेजी के लिए, वो बढ़िया आपने कमा के वहां से एंजॉय कर लिया। अब बाकी ट्रेंड रिवर्सल जब होगा, जब कल के हाईस थे 16,705, 16,705 से गौरव कह रहे हैं 16,800, 810 का जोन जो है वो अब एक रफ पैच है। एक बार उस रफ पैच को निकालते हैं तब दरअसल कहिएगा ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है भारतीय बाजारों का, नहीं तो ये फिर से अटकने वाली जोन हो सकते हैं। 16,400 नीचे हमें डिफेंड करना जरूरी होगा। अच्छा, नीडलेस टू से सारे सेक्टोरल पॉकेट्स मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वो जो कल ज्यादा पिटे थे, सरकारी बैंक्स, रियल्टी, वो छोटे पैक्स, वो तेज बाउंस बैक दिखा रहे हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में, इंपॉर्टेंट सेक्टोरल बेंचमार्क्स में मेटल्स हुआ, बैंक्स की हमने चर्चा कर ली, ऑटोज है, ये बढ़िया परफॉर्म करके दे रहे हैं। अच्छा, इस समय रशिया के जो मार्केट्स खुले हैं, डायरेक्टर साहब हो तो RTX और MOEX दोनों स्क्रीन पर दिखाइएगा। रशियन मार्केट्स 20 से 25% के उछाल के साथ इसमें ट्रेड करते हुए, आधा हो गया था कल, और आज 25% का बाउंस बैक रशिया में आता हुआ। तो मैसिव पेसिमिज्म से हल्के से ऑप्टिमिज्म की तरफ इक्विटी मार्केट्स बढ़ते हुए, और इसीलिए आप देख रहे हैं इस तरह का शार्प रिएक्शन अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस एसेट क्लासेस आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए आगे आपकी स्क्रीन पर RTX 25%, रशिया का इंडेक्स 25% मजबूत। कुछ स्टॉक्स को मैप कर लिया जाए।
डॉक्टर साहब जरा आज का टाटा आपने ऑटो इंडेक्स दिखा दिया, बढ़िया 2.5% का मूव है। मैं कह रहा था कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स बहुत अच्छा कामकाज करके दे रही हैं, तो ऑटो में टाटा मोटर्स को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। आज देखिए क्या बढ़िया बाउंस बैक है, 7-7.5% का उछाल। टाटा मोटर्स से शुरुआत इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो यूरोप एक्सपोजर वाले बहुत पिटे थे। टाटा मोटर्स का अगर एक डॉक्टर साहब एक और काम करें आप, कल का अरे वाह, बोलने से पहले कैसे ले आए, आपको कैसे पता था? ये कल की समझ गए थे, मतलब बेसिकली कल और आज की मैपिंग कर रहा हूं मैं। कल टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप लूजर, ये जो रेड बार्स बन रहे हैं, हम एक्चुअली दिन के लोज पे जाके 10% कमजोर क्लोज हुए थे और आज ऑलमोस्ट उसकी भरपाई होती हुई 7-8% की मजबूती के साथ टाटा मोटर्स कामकाज करता हुआ। खैर टाटा मोटर्स को अभी भी ट्रेड करना मुश्किल होगा जिस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं उसके बीच में, लेकिन थोड़ा सा एस्केलेशन नहीं हो रहा, वो एक रिलीफ है। अच्छा, जहां तक ग्लोबल क्यूज की बात है, एक बार जरा मैं गौरव आप टाटा मोटर्स जब तक देखिए, एक चीज और बताना चाहता था मैं। कल यूएस में लोज से रिकवरी जरूर हुई, तो यूएस बेंचमार्क्स 1/4 से लेकर 1%, 3-3.5% नैस्डैक, ये डाउ फ्लैट बंद हुआ था, नैस्डैक 3-3.5%। हाँ, दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी थी। आज सुबह यूएस फ्यूचर्स इस समय 0.5% से 3/4 या 1% तक के दबाव में वापस हैं। ये ध्यान रख के जाइएगा जब आप वीकेंड में ट्रेड्स कैरी करेंगे। गौरव, टाटा मोटर्स इस बाउंस बैक पे कितना बिलीव करूं? कंपनी अच्छी थी, सबको पसंद आ रही थी, इस समय थोड़े से इंपोर्टेड मंदी के कंसर्न्स इस स्टॉक पे हावी हैं। आप कैसे नेविगेट कर रहे हो? क्या टाटा मोटर्स एक्यूमुलेशन जोन पे है 450-460 लेवल्स पे, या इस पे कोई ट्रेड बैठ रहा है क्या? यहाँ पे मैं एक्यूमुलेशन के लिए भी सलाह नहीं दूंगा मैं। अगर आप आशीष जी देखेंगे पिछले 3 या 4 महीने का, तो एक अच्छा हर्डल हमको देखने मिला 530 के जोन के अराउंड में। वहीं पे एक अच्छा सपोर्ट हमको मिल रहा था 440-445 के जोन के अराउंड। कल वॉल्यूम के साथ में इसके नीचे क्लोजिंग दिया, आज अब इसके ऊपर जरूर ट्रेड कर रहा है, लेकिन फिर मुझे वापस एक कंफर्मेशन चाहिए कि ऐसा ना हो कि आज ऊपर है और फिर एक नीचे क्लोज दे, क्योंकि यहाँ पे अगर जो क्लोजिंग है अगर 440 के नीचे कंसिस्टेंटली अगर ट्रेड करता है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो ईवी की खबर है, तो उसके बाद जो अच्छा मोमेंटम आया था, उसके बाद में स्टॉक ने कोई ऐसा मेजर सपोर्ट बीच में बनाया ही नहीं है फ्रॉम 360, तो काफी एक गैप ओपन हो जाता है कि 440 और 360 के बीच में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 360 जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर आज मैं बाय करता हूं तो मैं सपोर्ट कहां पे ढूंढूं, क्या मापदंड होने चाहिए मेरे सपोर्ट्स के लिए, तो वो मुझे यहाँ पे कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा है। ये वो स्टॉक है जहां पे अच्छा कंसोलिडेशन था, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर कंसोलिडेशन है। मैं ऊपरी लेवल से बाय करूंगा जहां पे कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ यहाँ से फिर जो है यहाँ पे पेस पिकअप होने वाला है, यहाँ पे मैं अवॉइड करूंगा। भाई यहाँ पे अवॉइड करना है टाटा मोटर्स को। और गौरव ने तो वैसे ही कहा है, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल जब तक ऊपर की तरफ और ब्रीच नहीं होती तब तक कंफर्मेशन उनको नजर नहीं आता ट्रेंड रिवर्सल का। ये भी ध्यान रखिएगा उनकी ओवरऑल मार्केट कमेंट्री। अच्छा, एक स्टॉक और, अपोलो हॉस्पिटल्स आज बहुत बढ़िया मूव दिखा रहा है। डॉक्टर साहब आज का चार्ट स्क्रीन पे दिखाइएगा, 6-7% की मजबूती अपोलो हॉस्पिटल्स में। और ये आज की कहानी नहीं है, कल जरूर पिट गया था, अदरवाइज रह रहे थोड़ा सा लंबा चार्ट होगा, अगर 14 दिन का या जो भी आपको कन्वीनियंट लगे डॉक्टर साहब वो क्विकली फायर करके दिखाइएगा। तो अपोलो हॉस्पिटल्स में रह रह के स्ट्रेंथ नजर आ रही थी जब बाजार की बहुत पिटाई हो रही थी। कुछ हद तक सुबुगाहट थी बाजार में, खबर ही आई है, ये देखिए रह रह के वो जब बाजार गिर रहा था तब अपोलो हॉस्पिटल्स का ये परफॉर्मेंस है। वो बड़े बड़े ग्रीन बार्स बीच में आए। क्यों आए? क्योंकि निफ्टी की रिबैलेंसिंग का इंतजार था और सबको लग रहा था आईओसी बाहर जाएगा और रिप्लेसमेंट में सबसे पोटेंशियल जो सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट था वो यही था अपोलो हॉस्पिटल्स। हालांकि ये निफ्टी 50 का हिस्सा जब बनेगा तब मार्च सीरीज की एंड के बाद, तो 31 मार्च के बाद ये निफ्टी 50 में आएगा, आईओसी बाहर जाता हुआ नजर आएगा। पर अपोलो वो स्टॉक है जो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 6000, 5950, 6000 के साल के हाई थे, वहां से करेक्ट होने के बाद अब मूव कर रहा है। गौरव, अपोलो हॉस्पिटल इसमें पहले अगर अच्छी वाली बात की जाए तो यहाँ पे स्टॉक की काफी अच्छे एक सपोर्ट्स पे आया है, जहाँ पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है, जो आ रहा है 4320-30 के आसपास में। तो वो हो गया अच्छी बात। दूसरी अच्छी बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है पिछले कुछ दिनों के लिए। जो सबसे निफ्टी की वोलेटिलिटी हुई है, जो हमें करेक्शन देखने मिला, यहाँ पे स्टॉक में उतना करेक्शन देखने नहीं मिला, इसने सारी वोलेटिलिटी एब्जॉर्ब कर ली। अब बात ये आती है कि यहाँ पे अच्छी बात तो होगी, अभी जो ठीक ठाक सी नहीं है वो क्या है, वो है कि ये स्टॉक जो है वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छे कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं कहूंगा, लेकिन अगर 4800 के ऊपर सस्टेन हो जाए या उसके अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो स्टॉक फिर एक अटेम्प्ट करेगा 5500 तक के लेवल एक बार टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नहीं कहूंगा, मेरे रेडार पे जरूर है,
यहाँ पे बाइंग की सलाह दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के नजदीक में है। बट अगर किसी को चाहिए कि मैं एक्यूमुलेट कर सकूं, मुझे वो सबसे प्ले करना है, तो ये एक्यूमुलेशन प्ले हो सकता है, जहाँ पे थोड़ा टाइम करेक्शन होगा। प्राइस करेक्शन यहाँ पे इतना नहीं है, तो आपको क्वेश्चनिंग में मिल जाएगा एक्यूमुलेशन के हिसाब से भी। ठीक है, तो गौरव फिर कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको? आपने निफ्टी का बात कर ली, स्टॉक्स की बात कर ली, पर आप लोग ट्रस्ट लाइन में कुछ इस समय खरीदारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैंने आपसे पहले भी कहा आशीष जी कि हम लोग अग्रेसिवली यहाँ पे डिलीवरी प्लेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ स्टॉक्स वगैरह जो है जहाँ पे यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी में एक अच्छा मोमेंटम भी है तो बाय किया जा सकता है। एक जीएनएफसी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो स्टॉक जो है वो एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था 510 515 के यहाँ पे, वहां पर आके एग्जैक्टली वहीं से रिटेस्ट किया है। आज की कैंडल्स भी देखेंगे तो वॉल्यूम के साथ में एक पॉजिटिव एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो होगा 530 का होगा, और ये जो प्ले है वो आपको 590 600 के लिए आपको एक बार देखने मिल सकता है, तो एक ये अच्छा लग रहा है। दूसरा जो अच्छा लग रहा है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मेटल स्पेस थोड़ा अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और हमको अच्छा एक ट्रैक्शन वहाँ पे देखने मिला है। यहाँ पे भी आउट परफॉर्मेंस भी है, तो ये अच्छा लग रहा है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में लंबे चार्ट्स पे ब्रेकआउट हमको देखने मिला था, और उसके बाद सस्टेन ही हो रहा है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। जो प्रीवियस स्विंग लो था 110 111 का, वो आपके लिए होगा, और 130 के इमीडिएट टारगेट होंगे। 130 के अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, फ्रेश टारगेट उसके लिए इश्यू हो जाएंगे, लेकिन अभी के लिए एक बाउंस बैक के लिए इसको प्ले किया जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बाउंस बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। गौरव, इस नोट पर बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हैप्पी वीकेंड टू यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्विकली रैप अप कर देता हूं मार्केट्स आपके लिए। मैंने सारे बेंचमार्क्स की बड़े वाले बात कर ली। मिड कैप्स और स्मॉल कैप स्क्रीन पे लेकर आता हूं, क्योंकि अगला शो मिड कैप मंथ है, तो उसका एक टीजर देके जाता हूं आपको। मिड कैप्स अब 1000 पॉइंट की तेजी के साथ इंडेक्स कामकाज करता हुआ 4.25% का उछाल, स्मॉल कैप्स में सॉलिड तेजी, और असली मूड का बैरोमीटर वो एडवांस डिक्लाइन 6:1 का रेशियो। कल तो खैर एक्सट्रीम में चले गए थे हम, एक बढ़ रहा था तो 20 गिर रहे थे, उस तरह से तस्वीर तो नहीं पलटी, लेकिन फिर भी एक हेल्दी रेशियो है। 6 बढ़ रहे हैं एक गिरने वाले के सामने, तो अच्छा बाउंस बैक का दिन कह लीजिए। लेकिन मिड कैप स्पेस में कितना एक्सपर्ट का कन्विक्शन लौट रहा है, कोई स्टॉक्स में ट्रेड लेना है या अवॉइड करना है अभी इस समय मिड कैप स्पेस को, सारा कवरेज ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथ में। नमस्कार।